सभी लोग पैर सामने की तरफ करेंगे। उंगलियां चलाएंगे। सांस भरते हुए बाहर की तरफ पैर खींचे। रिलैक्स। फिर से सांस भरते हुए अंदर की तरफ खींचे। रिलैक्स। फिर से सांस भरते हुए बाहर की तरफ खींचे। रिलैक्स। अंदर की तरफ। दोनों हाथ दाएं बाएं रख लें कमर के। दोनों पैरों से हम लोग राइट साइड जा रहे हैं। पंजे पे पंजा। पर है। वापस अपने इनको अंदर की तरफ लेके फिर चाहिए। खिंचाव दीजिए। एक बार फिर से कर। वापस लेफ्ट साइड। वापस एक पैर अंदर और एक पैर बाहर चला लेते हैं। दोनों पैर को मिलाते हुए गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। दाहिना पैर दाहिनी तरफ 5 टाइम्स। लेफ्ट साइड वाला पैर 5 टाइम्स। राइट वाले पैर का क्लॉकवाइज घुमाएंगे सर्कल 5 टाइम्स। 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 2 4 5। लेफ्ट वाले पैर से भी 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। लेफ्ट वाले पैर से खोलेंगे और बंद करेंगे। लेफ्ट वाले पैर से दोनों पैरों से मिलाते हुए 10 बार। रिलैक्स। घुटने की मालिश दाएं बाएं से। ऊपर नीचे से। रिलैक्स। दूसरे वाले पैर की घुटने की मालिश ऊपर नीचे से। रिलैक्स। दोनों ऊपर की जो कैप होती है घुटने की उसको थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे। बहुत धीरे से करना है। दोनों पैरों को टाइट करेंगे घुटने और ढीला। घुटने दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है जो आप कभी भी कर सकते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए। घुटनों के नीचे रखेंगे और घुटनों से प्रेशर देंगे नीचे की तरफ। ढीला करें। फिर से करें। ढीला करें। एक बार फिर से कर लेते हैं। रिलैक्स।
दोनों भाग मोड़ेंगे, दाहिना घुटना बाएं पैर के पास लगाएंगे, तो करेंगे इसे जल्दी जल्दी। दोनों पैर मिलाइए, बाहर की तरफ खोलेंगे, पंजों को पकड़िए, बटरफ्लाई, दोनों घुटनों को हाथ से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, रिलैक्स, आराम से बैठिए, जिस भी आसन में बैठना चाहते हैं। सर्वाइकल के लिए कर लेते हैं, दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, मुट्ठियों को क्लॉकवाइज घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हाथ कंधे पर रख के क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, दाहिना हाथ सीधा करेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, दूसरे हाथ की प्रेस करेंगे, इसे ले जाएंगे साइड पे, दूसरी तरफ भी, रिलैक्स, दोनों हाथ दाएं बाएं क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, बहुत छोटा सा सर्कल, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, दाहिना हाथ दाहिने कंधे की तरफ लगाएंगे, धीरे से वापस आए, बायां कान बाएं कंधे से, वापस, चुड़ी अपनी छाती के साथ लगाएं, जिनको सर्वाइकल नहीं है, रिलैक्स, लगाए पीछे की तरफ, सिर को रीढ़ की हड्डी के साथ, रिलैक्स, दायां कान दाएं कंधे से लगाते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बहुत धीरे धीरे, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स, दोनों हाथ सामने लाइए, कोहनियां मिलाइए, हाथ मिलाइए, बाहर की तरफ खोलेंगे इसे, रिलैक्स, दोनों हाथ सर के पीछे, कोहनियां आगे से मिलाते हुए बाहर की तरफ, रिलैक्स, फिर से रखिए दोनों हाथ, तो बिल्कुल सीधी कर दीजिए पहले कोहनियां, आसन से नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन आप जाएंगे बिल्कुल साइड से, तो देखिए कितना प्रेशर लगता है। आप नीचे आसन में लगाने के चक्कर में आप कोहनी लगाते हैं, वो नहीं करना है,
आपने सीधे जाना, बिल्कुल सीधे सीधे, एकदम सीधे। ना लगे आपका आसन से कोई बात नहीं, लेकिन आप साइड से जाए, आगे नहीं आना, पीछे की तरफ से जा रहे हैं हम लोग। अपने घुटने से पीछे हो जाइए। ऐसे करूंगी मैं, लग जाएगा मेरा, ये कोहनी बहुत जल्दी से लग जाएगी, लेकिन मुझे ये नहीं करना है। मुझे जाना है बिल्कुल कोहनियां मेरी सीधी, और मैं जा रही हूँ लेफ्ट एंड राइट, सीधे सीधे। तो कहाँ प्रभाव पड़ रहा है? मेरे कमर पे, जो मुझे फायदा देगा। तो मुझे वही चीज देखनी है। जाइए दाएं बाएं, रिलैक्स। चलिए अब जाते हैं, लेफ्ट वाला हाथ रखते हैं आसन के पास और कान से लगाते हैं इसको। जाते हैं लेफ्ट साइड से, राइट साइड, राइट वाले हाथ से जाते हैं लेफ्ट साइड। लेकिन मैं फिर भी आगे से नहीं आऊंगी, मैं जाऊंगी अपने कान के पीछे रखा हुआ हाथ, और जा रही हूँ अपनी कमर से। वापिस आए, दूसरी तरफ भी चलते हैं। मेरे को लगाना है से नहीं मतलब, मेरे को साइड अपनी ठीक करने से मतलब है। हिजाब को देखिए, आगे की तरफ हाथ आया हुआ है लोगों का, पीछे की तरफ रखिए हाथ। वापिस आते हैं, कमर को घुमा लेते हैं। अब इसमें भी एक है कि आप गर्दन ऐसे करते हैं, ऐसे गर्दन नहीं करनी है, सिर्फ गर्दन अपनी एक जगह रहने दी, सिर्फ कमर से आप जा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं अपने आप को। एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लेते हैं। रिलैक्स, दोनों पैर एक तरफ मोड़ते हैं, इस तरह से मुड़े हुए दोनों पैर, दोनों हाथ कान के साथ लगाते हुए हम जाते हैं नीचे आसन की तरफ। तो सिर्फ 5 बार, एक तरफ से 5 बार, और फिर लेफ्ट वाले पैर से हम लोग 5 बार। दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं, मोड़ते हैं इस तरह से। अब हम लेफ्ट साइड से जा रहे हैं। रिलैक्स, दोनों पैर फैला दीजिए, दोनों पैर में फासला जितना भी जा सकते हैं। पकड़िए अंगूठा, राइट हैंड से राइट वाली साइड से अंगूठा पकड़ेंगे, और दूसरे वाले हाथ को हिलाते हुए आगे मिलाएं। वापिस इसी टांग से पकड़ते हुए अंगूठे को घुटने पे दोनों हाथ रखते हुए, दोनों हाथों को बढ़ाते हुए जाएंगे नीचे की तरफ, जितना भी जा सकते हैं आप। सुबह का टाइम है, आपकी बॉडी अभी खुली नहीं होती है, तो जितना भी जा सकते हैं प्रयास करें। रिलैक्स, लेफ्ट साइड से भी कर लेते हैं। पकड़िए अंगूठा लेफ्ट हैंड से, जाते हैं राइट वाले हाथ को मिलाते हुए नमस्कार की मुद्रा ले लीजिए और जाइए नीचे की तरफ। वापिस दोनों हाथ घुटने पे रखते हुए स्लिप करते हुए ऐसे धीरे धीरे जाएंगे नीचे की तरफ। माथे को घुटने के नजदीक लाने का प्रयास करें, जितना भी जा सकते हैं। घुटना एकदम सीधा होना चाहिए। धीरे धीरे वापिस दोनों पैर मिलाते हैं, फिर से
चक्की घुमा लेते हैं, जो मेरे पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो क्लॉकवाइज घुमाते हैं। कोहनी एकदम सीधी होनी चाहिए, घुटने से पीछे हाथ चला जाना चाहिए। आपकी आपके कोहनियां मुड़ रही हैं, जो भी है वो कोहनियां मुड़ रही हैं, तो आप अपनी कोहनियां एकदम सीधी करिए अगर फायदा लेना है। अगर फायदा नहीं लेना है तो आप जैसे मर्जी करते रहिए, लेकिन कोहनियां मुड़नी नहीं चाहिए आपकी। सीधी करिए, चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज भी। रिलैक्स लगाएंगे, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन। सांसें सामान्य करेंगे अब हम लोग। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लीजिए, लंबी गहरी सांस। लगाइए मूल बंद। अब चक्रों पे ध्यान देंगे। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और उद्यान बंद, तीनों बंद पे ध्यान। जब आप मूलाधार चक्र को फोकस करते हैं तो मणिपुर चक्र भी प्रभाव में रहता है और स्वादिष्टान चक्र भी। आंखें बंद करके देखें, ध्यान लगाएं कि ये मेरे जो चक्र हैं वो अपनी पूर्ण स्थिति में आ रहे हैं। इसी के साथ 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता, आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान से तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। बैठेंगे, बैठते हैं और इसी स्थिति में बैठेंगे थोड़ी देर। किडनियों को प्रेशर दे रहे हैं, बहुत जरूरी है। अब करेंगे हलासन, दोनों घुटनों में फासला, दोनों हाथ जोड़ते हुए इन घुटनों को बाहर की तरफ प्रेशर देंगे। ये मेरे कब्ज के लिए रामबाण। दोनों हाथ रखते हुए खड़े हो जाएंगे। दौड़ लेते हैं हम लोग 1 मिनट के लिए, धीरे धीरे पीछे की तरफ से।
रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। ताड़ासन की स्थिति लीजिए, दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, आ जाइए पंजों पे बल। मेरे घुटने दर्द के लिए और मेरे पैरों की दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ओके, धीरे वापिस आएंगे एडियम पर, थोड़ा सा चल लेंगे। रिलैक्स करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में फांसे, तो 10-10-10 की हम लोग 3 स्थितियां लेंगे। आपसे नीचे नहीं जाया जाता, आप थोड़ा सा झुकिए और जाइए। चलिए शुरू करते हैं कहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए घुटने पे, चलो घुटने का सहारा लेते हैं, टच करके जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जाएंगे नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, इससे लंबी गहरी सांस। तो अनुलोम विलोम की 2 आवृत्तियां करेंगे हम लोग, खड़े खड़े। चलिए भरिए लेफ्ट साइड से सांस। एक्सक्यूज मी, क्या कर रहे हैं? हेलो सरिता जी, क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अनुलोम विलोम की ओके ओके आवृत्तियां, ओके, ठीक है, खड़े होकर के। ओके, 2 आवृत्तियां सिर्फ सांसों को सामान्य करने के लिए। दोनों पैरों में फिर से फासला, थोड़ा सा फासला और बढ़ाते हैं। पकड़ते हैं पैरों को, लगाते हैं माथे को आसन के। कोशिश करो जितना लग जाए। हाथ का सहारा लीजिए, कैसे भी लीजिए माथे को आसन के साथ। धीरे धीरे वापस हाथ का सहारा लेके जरूर आए, पैर स्लिप कर सकते हैं। वापस आते हैं, आ जाइए सूर्य नमस्कार के लिए। आज फिर से अपनी सांस सामान्य करते हैं, लंबी गहरी सांस के साथ। चलो, तो 12 बार हम लोग सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। और जिनसे नहीं होगा वो एक बार करने के बाद कपालभाति कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं। 12 बार सिर्फ करेंगे हम लोग। पहली बार मैं करती हूँ, उसके बाद आप 12 गिन के बैठ जाओ। सूर्य का मित्र के रूप में
ओम मित्राय नमः। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर खींचिए, जाएंगे पीछे की तरफ। सांस निकाल दिए नीचे, दोनों हाथ आपके पैरों के दाएं बाएं, घुटने एकदम सीधे, थोड़े से घुटने मोड़िए, दोनों हाथ रखिए, दाहिना पांव पीछे, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे, दूसरा पैर भी पीछे। एक सरल रेखा में आइए, अष्टांग प्रणाम, भुजंगासन लेते हैं, वापिस पर्वताकार स्थिति लेते हैं, दाहिना पांव आगे दोनों हाथों के बीच में, दायां पांव भी पांचों कानों के साथ लगाते हैं, धीरे से ऊपर जाएंगे पीछे की तरफ। अब आप अपनी अपनी गिनती करिए। बैठे, लेट के विश्राम, सभी लोग लेट जाएंगे, लंबी गहरी सांस के साथ सांसों को विश्राम देंगे। चलिए मकरासन की विधियां करते हैं, जब तक सांसें मेरी सामान्य हो जाएंगी। दोनों हाथ 180 डिग्री पे खोल दीजिए, दोनों घुटने मिलाइए और पैरों से उनको अंदर की तरफ ले जाएंगे, फोल्ड करते हुए। एड़ियां आपकी ज्यादा से ज्यादा नजदीक होनी चाहिए। सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे राइट साइड जा रहे हैं, मेरा चेहरा लेफ्ट साइड है, दोनों हाथ बाहर की तरफ खींचे हुए, उंगलियां मिली हुई। अब पहले आप नीचे वाले घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करिए, वो थोड़ा सा उठा रहता है, आप उसको नीचे लगाइए, देखिए थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा। अब ऊपर वाले घुटने का भी प्रेशर दीजिए। वापस आते हैं, स्थिति को ठीक करिए, पैर थोड़े बाहर की तरफ चले जाते हैं, उनको फिर से अंदर, एड़ियों को अंदर की तरफ लें,
सांस भरते हुए दोनों घुटने में अब लेफ्ट साइड ले जा रही हूँ, चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से वही स्थिति, नीचे वाले घुटने को पहले आप आसन के साथ लगाने का प्रयास करें, खिंचाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ऊपर वाले घुटने को भी प्रेशर दीजिए, वो भी नीचे की तरफ जाए। चेहरा मेरा राइट साइड, वापस आते हैं, मकरासन की दूसरी विधि करते हैं। सांस भरते हुए दोनों घुटनों में फासला रखें, दोनों एड़ियों में और दोनों घुटनों में फासला है। सांस भरते हुए दोनों घुटने हम ले जा रहे हैं अपने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड। अब एक घुटना मेरा राइट वाला घुटना लग जाता है आसन के साथ, अब लेफ्ट वाला नहीं लगा। उठाइए पैर, राइट वाले पैर को उठाइए, घुटने पे रखिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। चेहरा मेरा लेफ्ट साइड, वापस आते हैं। फिर से पैरों की स्थिति ठीक करें, एड़ियां नजदीक करें। सांस भरते हुए दोनों घुटने में ले जा रही हूँ अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। फिर से पंजे को उठाइए, लेफ्ट वाले पैर के पंजे को उठाइए, राइट वाले घुटने के ऊपर रखिए, उसे प्रेस कीजिए, लगा दीजिए आसन के साथ। रिलैक्स। फिर से घुटनों की कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो 10 बार ही खोलेंगे, घुटने मिलाएंगे इस तरह से और सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 60 डिग्री से हम लोग नीचे की तरफ ले जाएंगे, 20 गिनती में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रखिए। अब हम लोग 90 से नीचे आसन की तरफ जाएंगे 30 गिनती तक। तो 10 20 और 30 50 बार हो जाएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दोनों पैर 90 डिग्री पर, दोनों हाथ भी रोक के रखेंगे। पकड़िए अंगूठा, बाहर की तरफ खोलेंगे 10 बार। रिलैक्स, विश्राम की स्थिति। एक बार ताड़ासन की स्थिति रहते हैं, उसके बाद नावासन शुरू कर देंगे। नौकासन, सॉरी नावासन। दोनों हाथ सर के पीछे लीजिए, सांस भरते हुए खींचे, तीनों बंद लगाते हुए शरीर को। धीरे धीरे रिलैक्स शुरू कर दीजिए। 5 से 7 बार करने के बाद हलासन सर्वांगासन की स्थिति लेंगे।
धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे चक्रासन, और जो लोग चक्रासन नहीं कर सकते वो सेतु बंद कर लें। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाएंगे। अभी पीठ के बल ही रहिए। 2-3 और आसन करा देती हूँ। विश्राम। तो करेंगे सेतु बंद भी। जिन लोगों ने कर लिया वो कुछ और कर सकते हैं। चलिए एड़ी आप अपनी उठाएंगे, नाभि वाले हिस्से को उठा के रखिए। रुकेंगे थोड़ी देर हम लोग। धीरे धीरे वापस विश्राम। चलिए करेंगे पवन मुक्तासन। दाहिना पांव मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए और पेट को फुलाइए। घुटने का प्रेशर पेट पे बनाइए। पंजे दोनों बाहर की तरफ खींचे हुए। उठाइए चेहरे को, घुटने के साथ लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस पैर सीधा कर दीजिए। बाएं वाले पैर को मोड़कर दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाइए। दोनों पंजे बाहर की तरफ खींच के रखेंगे। अब सारी सांस बाहर निकालिए। उठाइए चेहरे को, घुटने के साथ लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस दोनों पैर मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाइए। अब सारी सांस बाहर निकालकर चेहरे को उठाइए, दोनों घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस यहीं से आ जाएंगे पेट के बल।
दोनों हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं भुजंगासन करने जा रहे हैं। तो 10-10 के 3 सेट करेंगे। तो आप चाहे एक में ही कर लीजिए या 3 स्थितियां बदल के कर। शुरू कर रहे हैं। विश्राम। अपनी अपनी गिनती पूरी करके ही विश्राम करिए। विश्राम के लिए हथेली पर हथेली रखिए, उस पर माथा रखिए या टुटी रखिए। दोनों पैरों की एड़ियां अंदर की तरफ आसन पर रखते हुए कब्जे बाहर की तरफ। शलभासन करने जा रहे हैं। दूसरे वाला शलभासन करिए। दाहिना हाथ कमर, बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ आगे आसन पर बिल्कुल सीधा। बायां पैर और दाहिना हाथ उठाएंगे। धीरे धीरे वापिस हाथों की स्थिति बदलिए। जो हाथ आगे था उसको कमर पे ले आइए और जो कमर पे था उसे आगे ले जाइए। अब अपोजिट अंग हम उठाएंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट वाला हाथ और राइट वाला पैर जो है उठा हुआ आसन से एकदम सीधा बाहर की तरफ खींचा हुआ। धीरे धीरे वापिस दोनों हथेलियां अपनी थाइस के नीचे रखिए, जंघाओं के नीचे। लीजिए लंबी गहरी सांस। अब हम लोग जो स्थिति करेंगे उसमें हम लोग रुकेंगे, आधे मिनट के लिए रुकेंगे। तो मैं गिनती स्टार्ट करूंगी। सांस भरते दोनों पैर उठा लीजिए। मैं गिनती गिनना शुरू कर रही हूँ। आधा मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आ जाइए मरकट आसन में विश्राम। मरकट आसन में विश्राम। एक एक पैर चलाएंगे। दोनों पैर एक साथ। पकड़ लीजिए पैरों के टखने। करेंगे धनुरासन। उठाइए आगे से धड़ भाग और पीछे से दोनों पैर। पैर इतने उठ जाएंगे आपका जो सारा वजन है आपके नाभि पर आ जाए। अब करेंगे दाएं बाएं रोलिंग।
आगे पीछे। फिर से विश्राम। करेंगे सर्पासन। दोनों हथेलियां अपनी कमर के पीछे मिलाएं, कोहनियां सीधी करें। आगे से धड़ भाग और पीछे से दोनों पैर उठाइए। नाभि से हम लोग दाएं बाएं जाएंगे। बीच में मेरी सांस भरी होती है। जब मैं साइड में जाती हूँ तो मेरी सांस निकलते हैं, और जब मैं बीच में आती हूँ तो मेरी सांस भरी होती है। भरी सांस में आप दाएं बाएं जा रहे हैं। फिर से मरकट आसन में विश्राम। दोनों पैरों को एक एक करके चलाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ। यही से उठ बैठते हैं। मंडूकासन में अगला हम लोग जो करने जा रहे हैं मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में आप विश्राम कीजिए। तो 2 बार हम लोग अनुलोम विलोम कर लेते हैं ताकि मेरी सांसें और सामान्य हो जाए। तो लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं, 2 आवर्ती आसन। रिलैक्स। अपनी आवर्ती पूरी करके ही आप आइएगा। करने जा रहे हैं मंडूकासन। 3 मिनट के लिए करेंगे, 6 आवर्ती। तो पहली मुट्ठी बना के, तो उसके बाद आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। 3 मिनट के लिए करेंगे।
रिलैक्स। करेंगे सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे वापस। करेंगे शशकासन। सांस करते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लगा दीजिए अपने हृदय में कमियां माथा आसन के साथ। धीरे धीरे वापस बाजू कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर खींचे और बाएं से नीचे लाते हुए विश्राम। करेंगे ऊष्टासन। दोनों घुटने मेरे कंधों के बराबर खुले हुए। जिन लोगों से नहीं जाता वो कमर पे हाथ रख के पीछे की तरफ जाएं, और जिनसे जाया जाता वो एक एक हाथ अपना एड़ी पे रखते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस करेंगे गोमुखासन। जो घुटना मेरा ऊपर है उस पर वो वाला हाथ मेरा ऊपर से आएगा, और जो घुटना नीचे है वो वाला हाथ नीचे से। कपालभाति कर सकते हैं इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार। रिलैक्स। बदल दीजिए अपने हाथों पैरों की स्थिति को बदलिए। जो घुटना ऊपर था उसे नीचे ले आइए, और जो नीचे था उसे ऊपर। फिर से वही, जो घुटना मेरा ऊपर है बोला हाथ मेरा ऊपर से जाएगा, जो घुटना नीचे है बोला हाथ मेरा नीचे से पीछे से पकड़ते हुए ग्रिप करें, और कपालभाति फिर से करेंगे हम लोग। रिलैक्स। करेंगे वक्रासन। दाहिना पांव मोड़िए, लेफ्ट वाले हाथ से इसे क्रॉस करते हुए इसके पंजे को पकड़िए, या लेफ्ट वाले पैर के घुटने को पकड़िए। चेहरा मेरा राइट साइड, कमर के पीछे मेरा हाथ लगा हुआ। इसमें भी आप कपालभाति कर सकते हैं।
रिलैक्स। अब विपरीत अंगों से भी कर लेते हैं। धीरे धीरे वापिस करेंगे सिंहासन की तैयारी। बैठ जाइए जिस भी स्थिति में आप बैठना चाहें। दोनों हथेलियां दाएं बाएं, आंखें खुली रखें। ध्यान मेरे नाक के टिप पर सी की तरह धारना शुरू करेंगे। शांत, गले की योगिक मालिश। जो भी स्राव अंदर की तरफ गिरता है उसे अंदर की तरफ निकले। करेंगे हंसी का आसन। धीरे धीरे हंसेंगे, फिर थोड़ी सी आवाज के साथ फिर खिलखिलाएंगे। चलिए शुरू करें। आखिरी बार। शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जो कुछ भी आपने ऊपर की तरफ दिया है वही पलट के आपको मिलने वाला है। खुशियां भेजी हैं, खुशियां मिलेंगी। आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत हो, इस तरह की कामना है मेरी। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। ओम। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर करेंगे कपालभाति 10 मिनट के लिए। मूलबंध का ध्यान, मूलबंध जरूर लगा के रखिए और कोई भी मुद्रा अपनी हाथ की लगा लीजिए।
धीरे धीरे शांत, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालिए, रुकेंगे त्रिभंग में। शांत, कण तक श्वास करके फिर से त्रिभंग में रुकते हैं, लेकिन पहले वाले से आधा। शांत, चलो भस्त्रिका कर लेते हैं। भस्त्रिका का हम सुदर्शन क्रिया के रूप में करेंगे। चाहे आप वज्रासन में बैठिए, चाहे इसी स्थिति में बैठिए, तो वज्रासन में करने के बहुत फायदे होते हैं। तो आते हैं वज्रासन में, और जिनसे नहीं बैठा जाएगा वो नॉर्मली बैठ सकते हैं। 30-30 के 3 सेट करेंगे। शुरू करते हैं। सामने की तरफ से खोलेंगे और यहाँ ले जाएंगे, तो सीधा सीधा बिल्कुल सीधा ले जाएंगे, इस तरह से नहीं, सीधा। तो चलिए ये भी 30 बार।
हाई बीपी वाले अपना जरूर ध्यान रखें, वो थोड़ा धीरे धीरे करें, स्लो करें, गिनती भी कम करें। चलिए तीसरा वाला हम लोग यहाँ छाती के पास ऊपर की तरफ मुट्ठियां रखेंगे और बगल में हम अपनी कोहनियां लगाएंगे। तो ये भी हम लोग 30 बार करेंगे। दोनों घुटनों में फांसा, बालासन में विश्राम। धीरे धीरे वापिस बैठे आराम से। करेंगे अग्निसार। हर्निया वाले और जिनको अल्सर है, जिनको एसिडिटी ज्यादा बनती है, वो बहुत स्लो करें, और जिनको हर्निया है वो बिल्कुल ना करें। शांत। अनुलोम विलोम करेंगे 10 आवर। लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं।
10 आवृत्तियां हो जाए तो बाईं तरफ से सांस निकालते हुए शांत बैठे। करने जा रहे हैं फलावनी, घूट घूट करके सांस भरेंगे, वायु कुंजन होता है और 3 आवृत्तियां करेंगे और एक ही बार में फिर सांस बाहर निकालेंगे। चलो करते हैं घूट घूट करके सांस। शांत। करने जा रहे हैं उज्जयी। जिह्वा को मोड़कर तालू के साथ लगाएं, सांस लेते और छोड़ते समय कर्नाटक। शांत। फिर से गले की योगिक मालिश, कॉलर की भी। करने जा रहे हैं भ्रामरी। अंगूठे से कानों को बंद करते हुए 3 से 4 बार, और जो आखिरी बार है अंगूठा हटाते हुए ध्यान आगे चक्कर पर लगाएंगे। शुरू करते हैं भ्रमर की भांति गुंजन करते हुए। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ब्रह्मांजलि में बैठे हैं, कमर एकदम सीधी। जो कुछ किया है उसको आत्मसात करें। बंद आंखों से ईश्वर के दर्शन। सांसें मेरी बहुत समान है, इतनी हल्की, लेते और छोड़ते समय पता ही नहीं चल रहा, इतनी हल्की हो जाती है सांसें। सांसों पे ध्यान। सांस ले तो ओम, सांस छोड़े तो ओम। पूरा शरीर आपका उच्चारण शक्ति से भरपूर।
देखिए अपने आप को, दें ब्लेसिंग्स अपने आप को, दें अपने आसपास उन लोगों को जिनको आप बोल नहीं सकते, उनको ब्लेसिंग्स दें मन से, जिनको आप जानते हैं या नहीं भी जानते। दें इस नेचर को ब्लेसिंग जिसकी वजह से आज हम सब कुछ प्राप्त करते हैं। महसूस करें कि मेरे सारे चक्र जो है अपनी सही स्थिति में बैठे हैं। रोज प्रतिदिन मेरे थोड़ी सी साधना से मेरा ऑरा और चमकदार बन जाता है। इस ऑरा को और चमकदार बनाने के लिए थोड़ा सा ध्यान करना बहुत लंबी गहरी सांस के साथ एक बार मुंह ये सांस शांति पर। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़ें, दोनों हाथों को रब करते हुए गर्म करेंगे। चलिए अच्छे से गर्म हो जाए तो लगाएं इसे अपने चेहरे पर। अपने दोनों कंधों पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं। अब आप अपनी आंखें या तो हथेलियों पर खोलें या ज्यादा जहां दर्द है वहां पर खोलें। तभी मिलकर बोलेंगे कराग्रे वस्य लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभात कर। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू भाभी, बहुत सारा वाला।